देखिए, जीव यदि ईश्वर पर विश्वास कर ले तो उसकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझें कि एक बार एक राजा था। उसके लाख प्रयास करने पर भी उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी। संतों के पास गया, भगवान के पास गया, वो दर दर घूमने लगा पर उसकी संतान नहीं हुई। तब किसी ने कहा कि यदि आप तांत्रिकों के पास जाओगे और तांत्रिक यदि कुछ तंत्र विद्या करें, हो सकता है संतान हो जाए। वो तांत्रिकों के पास गया। तांत्रिकों ने एक उपाय बताया कि यदि आप एक बालक की बलि दे देंगे तो आपके यहाँ संतान हो जाएगी। अब राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी अपना बालक मुझे देगा बलि के लिए, उसे मुँह दाम मिलेगा। अब घर घर जाने लगे। उस राज्य में एक घर था, वहाँ अनेकों संतानें थीं। तो उस परिवार ने कहा कि इतनी संतानें हैं, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, एक संतान दे देते हैं, कम से कम इन बाकियों का तो गुजारा होगा। उन्होंने अपना सबसे मूर्ख बालक उस राजा को बलि के लिए दे दिया। राजा बलि के लिए तांत्रिकों के पास लाया और जैसे ही बलि चढ़ाने वाले थे, उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा, मैं कुछ करना चाहता हूँ माटी में। उसने माटी ली और माटी के 4 घरौंदे बनाए। जैसे ही 4 घरौंदे बनाए, एक को मिटा दिया, दूसरे को मिटा दिया, तीसरे को मिटा दिया, फिर चौथे को प्रणाम करने लगा। राजा ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो कहा, कुछ नहीं महाराज, आप तो बस बलि चढ़ाइए। तो कहा, नहीं बताइए कर क्या रहे हो? तो कहा कि पहला घरौंदा मैंने मिटाया। कि पहला घरौंदा क्या है? विश्वास है कि मुझे मेरे परिवार पे विश्वास था कि आपत्ति विपत्ति में वो मुझे बचा लेंगे, पर उन्होंने तो खुद मुझे मौत के घाट उतार दिया। दूसरा, रिश्तेदारों का, परिवार ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने भी मेरी सहायता नहीं की। महाराज, तीसरा घरौंदा मैंने मिटाया, वो विश्वास था राजा के ऊपर। प्रजा संतान होती है और राजा का कर्तव्य होता है उनकी रक्षा करना, पर आप तो स्वयं मुझे मारने के लिए आतुर हैं। तो चौथा घर तुमने क्यों नहीं मिटाया? तो कहा, चौथा घरौंदा है ईश्वर का। मुझे ईश्वर पे इतना विश्वास है, इस समय भी चाहे तो मुझे बचा सकता है। महाराज, उस ईश्वर में निष्ठा देखकर राजा गदगद हो गया और सोचने लगा कि इसकी बलि चढ़ाने के बाद क्या पता संतान होगी ना होगी, इसमें तो संदेह है, पर जीता जी इतना सुंदर बालक मुझे मिल रहा है तो मैं इसे हाथ से क्यों कहूँ। राजा ने उसी को अपना बालक बना लिया और महाराज उसे राजकुमार घोषित कर दिया। अंत में ईश्वर में लग गया, उसका भी कल्याण हुआ और उस बालक का भी कल्याण हो गया।